चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ऐसा चैप्टर जो क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, IIT, AIEEE, MCA कोई भी एग्ज़ाम आप दो हर जगह यूज़ होगा, चाहे आप SSC दो, चाहे कैट दो, चाहे बैंकिंग। एक जनरल बेसिक टॉपिक और हर जगह यूज़ होने वाला टॉपिक है। आज हम इसका स्टार्टिंग A to Z चैप्टर को कवर करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, किस तरह से सॉल्व करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस वैरायटी के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या होता है? सपोज A0, A1, A2, A3 अप टू An ये रियल कांस्टेंट है और मान लीजिए मैं इक्वेशन लिखूं fx इक्वल टू A0 A1x प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 एक्स क्यूब अप टू An एक्स पावर n इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। यहाँ पर डिग्री पॉलिनोमियल की n है। अब अगर मैं fx को सपोज fx को 0 से इक्वेट कर दूँ, fx को सपोज 0 से इक्वेट कर दूँ तो इक्वेशन कुछ ऐसी मिलेगी A0 A1x A2 एक्स स्क्वायर अप टू An एक्स पावर n इक्वल टू 0 से इक्वेट करने पर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी, राइट। अब इसके n रूट्स होंगे। अब n रूट्स होंगे तो मे बी कि हो सकता है ऑल रूट्स आर रियल हो, ऑल रूट्स आर इमेजिनरी हो और मिक्स हो। अगर रियल रूट्स होंगे तो हम बोलेंगे रियल पॉलिनोमियल। इमेजिनरी रूट्स होंगे, इमेजिनरी का कंसेप्ट भी यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। इमेजिनरी रूट्स होंगे तो हम बोलेंगे इमेजिनरी पॉलिनोमियल। ध्यान रखिएगा रियल और इमेजिनरी में यही एक छोटा सा चेंजेस के अलावा कोई चेंज नहीं है, उसके हम अभी एग्जांपल्स भी देखते हैं। अब n की डिग्री के अकॉर्डिंग हम इसको नाम देते हैं। सपोज n की डिग्री 1 हो तो इस इक्वेशन को हम कुछ ऐसा लिखेंगे ax प्लस बी इक्वल टू 0 एंड दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इसे हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे और 1 रूट होंगे इसके, और वो 1 रूट होगा ax इक्वल टू माइनस बी यानी x इक्वल टू माइनस बी बाय ए। सपोज n की वैल्यू 2 है, सपोज n की वैल्यू 2 है तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, मतलब हम A0 के साथ भी लिख सकते हैं, अभी क्योंकि डिग्री कम है तो इसके साथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड सेकेंड डिग्री इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इस चैप्टर पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ साथ पॉलिनोमियल भी करेंगे, क्यूबिक, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इनके रूट्स कैसे निकालते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक अपने आप में बड़ा चैप्टर है। जब ये पूरा हो जाएगा तो हम 3rd डिग्री, 4th डिग्री के भी क्वेश्चंस देखेंगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, डिग्री से हमें ये पता चलता है, जैसे इसकी डिग्री 1 है, इज मीन्स कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होंगे। इसकी डिग्री 2 है, मीन्स नंबर ऑफ मैक्सिमम सॉल्यूशन 2 होंगे। यहाँ पर मैक्सिमम वर्ड इसलिए यूज़ किया कि हो सकता है 2 रियल सॉल्यूशन हो, मे बी 2 इमेजिनरी हो, इसलिए हम यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अगर रियल सॉल्यूशन की बात करें तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। सपोज n की वैल्यू 3 हुई, मान लो n की वैल्यू 3 हुई तो ये इक्वेशन ऐसी होगी ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड 3rd डिग्री इक्वेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3। n की वैल्यू सपोज 4 हुई तो ax पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। ax4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। इस तरह से हम बढ़ाते जाएं तो अगर n ऑर्डर की होगी तो पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ n डिग्री कहलाएगी। तो ये पॉलिनोमियल हो गई, ये इक्वेशन हो गई अगर हम 0 से इक्वेट कर दें तो डिग्री से हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता चलते हैं। अब पॉलिनोमियल की मैंने अभी बात की कि 2 टाइप्स की इक्वेशन हो सकती है, रूट्स रियल इमेजिनरी हो अलग बात है। पॉलिनोमियल में भी एक रियल पॉलिनोमियल होती है और एक इमेजिनरी, वो क्या होती है अब हम उस पर वर्क करते हैं। चलिए बात करते हैं रियल पॉलिनोमियल की। देखिए रियल पॉलिनोमियल मतलब हुआ कि अगर मैं लिखूं fx इक्वल टू a0 a1x a2x स्क्वायर अप टू an x पावर n, यहाँ पर a0 a1 a2 an अगर रियल नंबर है
तो हम बोलेंगे रियल पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, सपोज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना। इस तरह की इक्वेशंस को हम एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 मत लिखो क्योंकि हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ये सब कहलाएंगी रियल पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हम बात करें अगर कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की, तो क्या होगा। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल में f(x) इक्वल टू a0 a1x a2x स्क्वायर अप टू an x पावर n। अब मे बी कि a0 a1 a2 रियल हो और इमेजनरी भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 2x आयोटा प्लस 6, आयोटा यहाँ पर इमेजनरी नंबर है एंड दिस इज कॉल्ड रूट -1। इसका भी बेसिक अभी हम थोड़ी देर में कवर करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 3x आयोटा 3x स्क्वायर आयोटा प्लस 4x माइनस 6 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 5 आयोटा x प्लस 7 लाइक दिस। इस तरह की इक्वेशंस को हम कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बोलते हैं, और जब रियल कोफिशिएंट होता है तो हम इसको रियल पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अभी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें भी हमें एक कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिलेगी और एक रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिलेगी। दोनों के सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो भी हम कंसेप्ट के साथ समझेंगे। पहले ये हुआ रियल पॉलिनोमियल एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन की। पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होता है, इफ f(x) इज अ पॉलिनोमियल, रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, रियल कॉम्प्लेक्स, देन f(x) इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। याद रखिएगा f(x) इक्वल टू जब लिखते हैं हम, जब हम पॉलिनोमियल बोलते हैं रियल कॉम्प्लेक्स, बट अगर हम f(x) को 0 से इक्वेट कर दें, कभी भी याद रखिएगा इक्वेशन बोलें तो वेल डिफाइंड होगी, LHS RHS दोनों डिफाइंड होंगे, यानी विदाउट LHS RHS डिफाइंड हम इक्वेशन वर्ड यूज नहीं करते। इफ f(x) इज अ पॉलिनोमियल रियल और कॉम्प्लेक्स देन f(x) इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। यानी हमने अभी बोला, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सपोज ऐसी कोई इक्वेशन है a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब अप टू an x पावर n। इसको अगर मैं 0 से इक्वेट कर दूं, सपोज मैं इसको 0 से इक्वेट कर दूं, तो क्या होगा, a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब अप टू an x पावर n इक्वल टू 0 इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ n डिग्री। ये रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब इसकी डिग्री के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन का नेचर डिसाइड करते हैं। अभी मैंने आपसे बोला था n 1 हो तो ये इक्वेशन a प्लस bx इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, राइट। अगर n इक्वल टू 2 हो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखिएगा जो डिग्री होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है, इसको भी मैं ax प्लस b लिखता हूँ, और अगर मैं लीनियर बोल रहा हूँ तो a नॉट इक्वल टू 0 होगा। यदि यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक बोल रहा हूँ तो a नॉट इक्वल टू 0 होगा। यस, n इक्वल टू 2 तो ये हो गया क्वाड्रेटिक, n इक्वल टू 3 तो ये हो गया क्यूबिक, n इक्वल टू 4 डिग्री इक्वेशन, n इक्वल टू 5 डिग्री इक्वेशन, इस तरह से चलता जाएगा। अब अभी हम अपना फोकस पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक है और बिल्कुल डिटेल में ही क्लास में हम कवर करेंगे। उसके बाद हम फिर पॉलिनोमियल और हायर डिग्री के फैक्टर्स बनाने, सॉल्यूशन निकालने भी इसी टॉपिक के साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं। अगर n की वैल्यू 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, क्या क्या मेथड है, अब उस पर हम अपना वर्क करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम प्योरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक इंट्रोडक्शन, एक जनरल आइडिया दिया मैंने आपको। अब हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। बी हो सकता है 0,
ऐसा हो सकता है, इसे हम बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक, ये हो गई मिक्स क्वाड्रेटिक, राइट। सी भी जीरो हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो देयर आर टू मेथड होते हैं, आपने क्लास 9-10 से ही पढ़ा हुआ है, एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक फार्मूला मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड पे कंडीशंस अप्लाई होती हैं, फार्मूला मेथड विदाउट कंडीशन है, यानी कोई भी क्वेश्चन जो फार्मूला फैक्टराइजेशन से हो सकता है वो भी फार्मूले से कर सकते हो, और कुछ क्वेश्चन फार्मूले से ही होंगे। बट हम दोनों मेथड को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फैक्टराइजेशन मेथड की, तो फैक्टराइजेशन मेथड का क्या कंसेप्ट है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जब दिया है, मैं आपको इसके एग्जांपल भी समझाता हूँ अभी। तो bx को ऐसे ब्रेक करना है कि इसका जो समेशन है b1x b2x ये पूरा bx के इक्वल मिले, और इन दोनों कोफिशिएंट का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो। ये टू कंडीशन जो भी फुल करेगा जब भी हम फैक्टर बना सकते हैं, अदरवाइज हमें फॉर्मूले मेथड पे ही जाना है। फिर समझिए bx को इस ढंग से ब्रेक करिए कि दोनों का ओवरऑल समेशन मिडिल फैक्टर के इक्वल हो और दोनों कोफिशिएंट का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो। अब फैक्टराइजेशन मेथड पे पहले हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं, और मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल समझाता हूँ जिससे आपको फैक्टर बनाने का एक आइडिया मिलेगा अच्छे से। सपोज मैं आपको क्वेश्चन दूँ, x² माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, क्या करेंगे? अब अगर मैं आपसे बोलूँ इसके फैक्टर बनाएं तो आप बोलेंगे x² माइनस 2x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। आपने -2 माइनस 3x किया, माइनस 5x मिला, कंडीशन 1 ट्रू। फिर आपने -2 इंटू -3 किया, ये मिला +6, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -6 है, ओवरऑल -6, कंडीशन ट्रू फॉल्स। मीन्स हमने जो फैक्टर बनाया रॉन्ग है। तो बहुत केयरफुली ध्यान रखिएगा, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं बनेंगे। पर अगर मैं इसको ऐसा लिखता x² माइनस 6x प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, सपोज, ये कट इसलिए करा है कि ऐसी मिस्टेक्स होती हैं। अब देखिए -6 में से +x गया तो -5x, -6 इंटू 1 किया तो -6 ही मिलेगा, यानी अब फैक्टर सही बने। अब मैं इसमें से अगर x कॉमन ले लूँ तो x माइनस 6, 1 कॉमन लूँ x माइनस 6, ओवरऑल x माइनस 6 कॉमन, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स। अब देखिए टू फैक्टर का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? इफ़ एंड ओनली इफ x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 6, x इक्वल टू -1। यहाँ पर ये टू रूट्स मिले। ये मैंने कॉलम इसलिए बनाया हुआ है कि मैं आपको इसी तरह के कुछ क्वेश्चन और देता हूँ। सपोज x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो। इसमें भी देखिए अगर मैं ऐसा लिखता हूँ x² प्लस 2x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो समझिए 2 + 3 5 होता है, बट 2 इंटू 3 प्लस 6 होता है। आपकी रिक्वायरमेंट -6 है, मतलब ये गलत है। तो इसका सही क्या हो सकता है? x² प्लस 6x माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। याद रखिएगा मिडिल टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का फैक्टर बड़ा होगा, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट निगेटिव है तो निगेटिव वाला फैक्टर बड़ा होगा। कुछ छोटे बेसिक रूल्स हैं, बिल्कुल इंट्रोडक्शन है। आई थिंक आपको इसमें से मैक्सिमम पोर्शन आता भी होगा, बट कभी भी किसी चैप्टर को स्टार्ट करो तो बेसिक टू हाई लेवल तक ही जाना चाहिए, तो जिससे कोई चीज़ मिसिंग भी हो रही है तो वो कवर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, x कॉमन लिया, x प्लस 6 माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 6 होल कॉमन लिया, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -6। ये टू रूट्स मिले, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें अगर हम देखें तो अब यहाँ पे हम 2 और 3 बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x प्लस 3x प्लस 6, यहाँ पर 6 और 1 नहीं कर सकते थे। 2 + 3 5 हुआ, 2 इंटू 3 प्लस 6 हुआ, ओके। x कॉमन लिया, x प्लस 2, 3 कॉमन लिया, x प्लस 2 होल कॉमन लिया, तो x प्लस 3
इसका मतलब x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू -2 -3, राइट। अब सपोज क्वेश्चन ऐसा होता x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आप नोटिस करिए ऑल 4 क्वेश्चन जो हैं वो सेम टाइप के दिखने के, केवल मैंने प्लस माइनस का चेंज किया है, और प्लस माइनस के चेंज से आप देख रहे हैं आंसर में कितना चेंज आ जाता है, फैक्टर्स में कितना चेंज आ जाता है। तो फोर्थ मैंने क्वेश्चन लिया x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसमें देखें तो फैक्टर हम 2 और 3 बना सकते हैं। x² माइनस 2x माइनस 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस मीन्स कि x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। यानी फैक्टराइजेशन मेथड का एक सिंपल रूल हुआ, मिडिल फैक्टर को ऐसे ब्रेक करो कि उसका ओवरऑल रिजल्ट मिडिल फैक्टर के इक्वल हो और उनके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट a एंड c के इक्वल हो। आप कुछ क्वेश्चंस हम फैक्टराइजेशन मेथड पे करते हैं, देन हम फिर फॉर्मूले पे आते हैं। तो अगर सपोज किसी क्वेश्चन के फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, आप उस क्वेश्चन को फॉर्मूले से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और जिन क्वेश्चन के फैक्टर बन भी रहे हैं और आपको अगर क्लिक नहीं करता तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले पे अप्लाई करो, अप्रोच करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, x² माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। 9 को ऐसे ब्रेक करो कि 20 आ जाए, तो सिंपल 4 5 जा, तो x² माइनस 4x। आगे चल के स्टेप्स को सेव करना है, x कॉमन लिया, ये सब स्टेप्स को सेव करना है। जैसे मैंने बोला 5 4 तो आप डायरेक्ट लिख पाएँ, तो ये हुआ x माइनस 4 x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 5। अब मैं आपको समझा रहा होता हूँ इसलिए स्टेप्स लिखना ज़रूरी है, आप तो जितनी स्टेप सेव कर सकते हैं करते चलें। 4 एंड 5। सपोज क्वेश्चन है x² प्लस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस 7x की जगह हम माइनस 7x कर लेते हैं अभी फ़िलहाल में, राइट। अब अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, बोलिए। यहाँ पे ले लेते हैं हम प्लस 7x है, प्लस 7, एक काम करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, राइट। क्या होगा बताइए। अब ये तो देख के समझ में आ रहा है, इसके अगर हम फैक्टर बनाना चाहें तो 3 3 बना सकते हैं। ये रिपीटेड फैक्टर्स का कंसेप्ट भी कहलाता है। तो x कॉमन लिया, तो x माइनस 3 कॉमन लिया, आप डायरेक्टली a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे। x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 3, यानी रिपीटेड एंड सेम रूट हो गए, राइट, इक्वल रूट्स हुए। चलिए एक और क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें मैंने x का कोफिशिएंट x² का भी लिया है, 2x² प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब 2 इंटू माइनस 12 करें तो माइनस 24, यानी आपको यहाँ पर माइनस 24 लाना है। 8 3 जा 24, तो सिंपल ये हो गया 2x² प्लस 8x, प्लस का इसलिए बड़ा लिया क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। 2x कॉमन लिया, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लिया, x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू 3/2। क्लियर है बात। बिल्कुल सिंपल तरीका है फैक्टर बनाने का, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू फैक्टर प्रोडक्ट, बस। एंड विथ साइन, वो बात ध्यान रखनी है अपने को कि साइन पर बिल्कुल कंसंट्रेट करना है कि साइन में कोई मिस्टेक ना हो जाए।